श्री दत्तात्रेय जी कृत अवधूत गीता, चौथा अध्याय। दत्तात्रेय जी कहते हैं, सर्वव्यापक चेतन आत्मा का न आवाहन है न विसर्जन। इस पर पुष्प एवं पत्र भी कैसे समर्पित हो सकते हैं? इसके लिए ध्यान और मंत्र भी किस प्रकार हो सकता है? सर्वत्र समान दृष्टि रखना ही इस शिवरूप चेतन आत्मा का पूजन है। मैं केवल बंध और विबंध से ही युक्त नहीं हूं, न शुद्ध विशुद्ध से ही मुक्त हूं, न योग और वियोग से ही मुक्त हूं, बल्कि मैं आकाश तुल्य होने से मैं मुक्त ही हूं। यह संपूर्ण जगत सत्य ही उत्पन्न होता है अथवा मिथ्या ही उत्पन्न होता है। इस प्रकार का विकल्प मेरे में कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ। मैं स्वरूप से ही मुक्त हूं तथा जन्म मरण के रोग से भी मुक्त हूं। मैं न तो दोष युक्त हूं न दोष रहित हूं। मैं व्यवधान सहित एवं व्यवधान रहित भी नहीं हूं। मेरे में व्यवधान और भेद भी ज्ञात नहीं होते। मैं स्वरूप से ही मुक्त एवं रोग रहित आकाश तुल्य हूं। अबोध अर्थात अज्ञान का बोध अर्थात ज्ञान भी मेरे में नहीं हुआ है। मैं बोध स्वरूप हूं, ऐसा ज्ञान भी मुझे नहीं हुआ है। फिर मैं अपने को निबद्ध अर्थात अज्ञानी अथवा बोध वाला किस प्रकार कहूं? मैं स्वरूप से ही मुक्त एवं रोग रहित हूं। मैं न धर्म से युक्त हूं, न पाप से युक्त हूं, न बंध से युक्त हूं और न मोक्ष से ही युक्त हूं। युक्त और अयुक्त का भान भी मेरे में नहीं होता है। मैं स्वरूप से ही मोक्ष युक्त एवं रोग रहित हूं। मेरे में पर एवं अपर भाव भी नहीं है, न मध्यस्थ भाव ही है। शत्रु और मित्र भाव भी मेरे में नहीं है। फिर मैं हित और अहित किस प्रकार कहूं? मैं स्वरूप से ही मोक्ष स्वरूप एवं रोग रहित हूं। न तो मैं उपासक हूं, न ही उपासक रूप हूं, न मेरा उपदेश है और न मेरे में क्रिया ही है। फिर मैं अपने को ज्ञान स्वरूप भी किस प्रकार कहूं? मैं स्वरूप से ही मुक्त एवं रोग रहित हूं। इसे आत्मा ब्रह्म में व्यापक व्याप्य भाव किंचित भी नहीं है, न आश्रय एवं निराश्रय भाव ही है। मैं इसे शून्य तथा अशून्य भी किस प्रकार कहूं? यह स्वरूप से ही मुक्त एवं रोग रहित है, वही मैं हूं। आत्मा में ग्राहक अर्थात ग्रहण करने वाला एवं ग्राह्य अर्थात जिसे ग्रहण किया जाता है का थोड़ा सा भी भेद नहीं है। मेरा न तो कोई कारण है और न ही कोई कार्य है। इस अचिंत्य आत्मा का मन से चिंतन भी नहीं किया जा सकता। उसका मैं कथन कैसे करूं? मैं स्वरूप से ही मुक्त और रोग से रहित हूं। न तो कोई भेद करने वाला है और न भेद करने योग्य ही है। न कोई जानने वाला है, न मेरे मैं कोई जानने योग्य ही हूं। होने से मेरा कारण एवं कार्य भी नहीं है। हे तात, न कोई व्यतीत हुआ है न आने वाला है, फिर उसका कथन कैसे करूं? मैं स्वरूप से ही मुक्त एवं रोग रहित हूं। मेरा शरीर भी नहीं है, न मैं देह रहित ही हूं। मेरी बुद्धि मन तथा इंद्रियां भी नहीं है, इसलिए मैं राग और विराग का किस प्रकार कथन करूं? मैं मुक्त रूप रोग रहित हूं। वह अर्थात आत्मा थोड़ा सा भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है। वह उच्च प्रकार के लेखन में भी नहीं है, उससे भी वह छिपा हुआ है। हे मित्र, उसे मैं सम अथवा असम किस प्रकार कहूं? मैं आत्मरूप युक्त एवं रोग रहित हूं। मैं जितेंद्रिय भी नहीं हूं, न अजितेंद्रिय ही हूं। मेरे में संयम नियम भी उत्पन्न नहीं हुए हैं। हे मित्र, मैं जय और अजय का किस प्रकार कथन करूं? मैं स्वरूप से ही मुक्त एवं रोग रहित हूं। मैं न कभी मूर्त हूं न अमूर्त ही हूं। मेरा आदि मध्य और अंत भी नहीं है। हे मित्र, मैं बलशाली हूं अथवा निर्बल हूं, इसका भी किस प्रकार कथन करूं? मैं तो एक ही स्वरूप से ही मुक्त एवं रोग रहित हूं। मेरा न मरना है न जीना ही है। मैं विष और अमृत भी नहीं हूं, न मेरे से ये कभी उत्पन्न नहीं हुए हैं। हे तात, मैं अपने को शुद्ध एवं अशुद्ध भी किस प्रकार कहूं? मैं मोक्ष स्वरूप एवं रोग रहित हूं। मेरे में न स्वप्न है न जागृत अवस्था है। योग मुद्रा भी नहीं है। मेरे में रात्रि और दिन भी नहीं है। फिर मैं तुरीयावस्था अथवा अतुरीय अवस्था का किस प्रकार कथन करूं? मैं स्वरूप से ही मुक्त एवं रोग रहित हूं। मैं सर्व एवं सर्वरहित से मुक्त हूं, ऐसा तू जान। मेरे में माया एवं विमाया भी नहीं है। फिर मैं संध्या आदि कर्मों का किस प्रकार कथन करूं? मैं मुक्त स्वरूप एवं रोग रहित हूं। तू मुझे सर्व समाधि से युक्त जान। मैं लक्ष्य एवं लक्ष्य रहित से मुक्त हूं, ऐसा तू जान। मैं योग और वियोग को किस प्रकार कहूं? मैं मूर्ख नहीं हूं न पंडित ही हूं,
मौन एवं बोलना भी मेरे में नहीं है। मैं तर्क और वितर्क को भी किस प्रकार कथन करूं? मेरे पिता, माता, कुल और जाति नहीं है। मेरे जन्म और मृत्यु आदि भी नहीं है। मैं स्नेह और विमोह का किस प्रकार कथन करूं? मैं कभी अस्त नहीं होता, अर्थात लय को प्राप्त नहीं होता। मैं सर्वकाल में उदित ही हूं। मेरे में तेज और वितेज भी नहीं है। फिर संध्यादि कर्म का मैं किस प्रकार कथन करूं? मुझे संशय रहित तथा मूल कारण से रहित तू जान। मुझे संशय से रहित नित्य तू जान। मुझे संशय से रहित निर्दोष तू जान। धीर पुरुष संपूर्ण ध्यानों का परित्याग कर देते हैं। शुभ एवं अशुभ सभी प्रकार के कर्मों का त्याग कर देते हैं। वे केवल त्याग रूपी अमृत का ही पान करते हैं। मैं स्वरूप से ही मुक्त एवं रोग रहित हूं। परम अवधूत श्रेष्ठ सन्यासी एकरस आत्मा में ही मग्न रहता है तथा पवित्र हुआ आत्म तत्व का ही कथन करता है। जिस चेतन ब्रह्म में छंद और लक्षण नहीं है उसमें प्राप्त होता है। चतुर्थ अध्याय समाप्त। ओम शांति विश्वम।